नमस्कार। आज हम एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंटरलिंक की बिजनेस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब देखते हैं कि कोई कंपनी इतने वॉलेटाइल मार्केट में आखिर नेविगेट कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल पर नजर डालते हैं जिसमें ज्यादातर टेक स्टार्टअप्स और खास तौर पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां बस लगातार शोर और हाइप ही हाइप है। अक्सर होता क्या है, एक ही साइकिल बार बार देखने को मिलती है। नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, खूब हल्ला मचाते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा डामाडोल होता है वो गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाती है बस उनकी कम्युनिटी। और यहीं पर नए प्रोजेक्ट्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या शॉर्ट टर्म शोर शराबे वाले हाइप के पीछे भागा जाए, या फिर लंबे समय तक टिकने वाले मुश्किल और शांत रास्ते पर चला जाए? तो अब आते हैं इंटरलिंक की केस स्टडी पर। इस प्रॉब्लम के लिए उनके पास एक खास स्ट्रैटेजी है, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से होती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 9 महीने पुराना है, सिर्फ 9 महीने, और फिर भी इन्होंने एकदम शुरुआत से ही जानबूझकर एक इंटेंस फोकस वाला रास्ता चुना। देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था या किस्मत की बात नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था, एक एक्टिव स्ट्रैटेजी कि मार्केट के शोर शराबे को पूरी तरह से इग्नोर करो और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बुनियादी चीजों पर लगाओ। तो सवाल यह है कि ये असाधारण फोकस असल में दिखता कैसा है। मजे की बात यह है कि इसका लेना देना इस बात से कम है कि क्या किया जाए, और इस बात से ज्यादा है कि क्या नहीं किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में फोकस एक तरह से डिसिप्लिन का दूसरा नाम बन जाता है। मतलब ना कहने की जो काबिलियत है वो एक बहुत ही जरूरी स्किल बन जाती है। और ये देखिए, ये लिस्ट वाकई में बहुत कुछ कहती है। ये वो सारी आम क्रिप्टो एक्टिविटीज हैं जिनसे इस प्रोजेक्ट ने जानबूझकर दूरी बनाई। इनका तर्क सीधा है, अगर शॉर्ट टर्म पैसे के लिए लॉन्ग टर्म विजन को कुर्बान कर दिया तो वो फोकस कैसा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला, और साथ ही इसकी इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो नतीजा ये हुआ कि बिना किसी ट्रेडिशनल फंडिंग के इनके इकोसिस्टम में, यूजर बेस में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हर जगह जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन ये जो रफ्तार थी, ये बिना किसी चुनौती के नहीं आई थी। इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहां तक साफ साफ बताया गया है कि लीडरशिप लेवल पर भी बर्नआउट के मोमेंट्स आए। जाहिर है, जब 24/7 काम करने वाला कल्चर हो तो उस स्पीड को बनाए रखने के लिए जो इंटेंसिटी लगती है वो आसान नहीं होती। इससे अंदाजा लगता है कि पर्सनल सैक्रिफाइस किस लेवल का था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं था, बल्कि एक इमोशनल कमिटमेंट बन गया था। और यही बात हमें स्ट्रैटेजी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है, पूरी जर्नी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना। इस लॉन्ग टर्म विजन को समझने के लिए जरा इस टेबल को देखिए। इंटरलिंक के सिर्फ 9 महीनों की तुलना इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों से की गई है। मतलब ये है कि अभी जो चल रहा है वो तो बस एक लंबी मैराथन की शुरुआत है। तो कुल मिलाके सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी नजरिए की है, प्रोग्रेस को दिनों या महीनों में नहीं बल्कि सालों के पैमाने पर देखने की है। तो ये केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भी तेजी से बदलती इंडस्ट्री में चुपचाप अपने काम पर लगे रहने और टिके रहने की काबिलियत ही असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है?